नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले दोस्तों, जिसका नाम है पॉवर्टी, जो कि हमारे देश का और दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है दोस्तों। पैसे से जुड़ी हुई समस्या को आर्थिक समस्या बोलते हैं। द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड विद द मनी इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और दुनिया का और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो आज हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं दोस्तों, फोर्थ चैप्टर जो बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें कुछ टॉपिक कवर करना बाकी है दोस्तों, पर क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से कवर करने एग्जाम्पल के साथ, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए हम लोग आज ये पॉवर्टी समझते हैं। हम लोग पॉवर्टी चैप्टर को आगे करते हैं, पॉवर्टी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, और बीच में जब भी मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो बहुत ही अच्छा तैयार कर लूँगा क्रेडिट क्रिएशन का, और जितने भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो मैं तुरंत ही वो वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। तब तक हम लोग पॉवर्टी कंसिडर करेंगे, ये चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, विकासशील देश है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वो पॉवर्टी, वो क्या है दोस्तों? एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना पड़ता है। अर्ज करो कि आपका कोई एक दोस्त, मान लो कि आपका कोई एक दोस्त आपके पास रोते रोते आया। अब जैसे ही रोते रोते आया तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या होगा? क्या हुआ? क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? प्रॉब्लम को जानना है। तो सबसे पहला व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारे सामने रोते रोते आया, अब मान लो कि उसने हमें बताया कि यार पापा ने मुझे चाटा मारा। अब हम लोग उससे दूसरा सवाल क्या पूछेंगे? हमने पहले प्रॉब्लम जाना, फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम को समझेंगे। तो हम दूसरा सवाल क्या पूछेंगे उसको? पापा ने क्यों चाटा मारा? ऐसा तो क्या किया आपने कि पापा ने आपको चाटा मारा? तो हम लोग क्या किया? हम लोगों ने उसका रीज़न ढूंढा कि ये प्रॉब्लम जो है उसका रीज़न क्या था, कि भाई क्यों चाटा मारा। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वाई देयर इज प्रॉब्लम, क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, उसके कारण क्या थे। अब मान लो कि वो जो भी कारण हमें बताता है, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड है, हम उसको रोता हुआ नहीं देख सकते, तो हम उसको कुछ भी करके मना लेंगे कि अच्छा है तेरे पापा थे तो तुझे एक ही चाटे में ख़त्म कर दिया, मेरे पापा होते तो पता नहीं इतनी गलती होने पर मुझे कितना मारते, मुझे तो पता ही नहीं। अब वो कंपैरेटिव स्टडी करके उसको क्या लगेगा कि नहीं यार चलो मेरी गलती थी और एक ही चाटे में मेरे पापा ने क्या कर दिया, और वो मतलब रोना बंद कर देगा। मतलब हमने उसका प्रॉब्लम क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको प्रॉब्लम को जानना पड़ा और प्रॉब्लम को समझना पड़ा। इसी तरीके से जो हम लोग जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जब कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो सबसे पहले, और दुनिया में भी सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, और फिर ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पॉवर्टी, जिसको बोलते हैं गरीबी, तो सबसे पहले गरीबी क्या है? पॉवर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी? क्या पहले हमें पता है कि पॉवर्टी क्या है? तो उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि गरीबी क्या है। दूसरा, गरीबी क्यों है, हमारे देश में गरीबी क्यों है, उसके कारण, तो व्हाई देयर इज पॉवर्टी। एंड एक बार हम लोग कारण समझ लेंगे, एक बार हम लोग रीज़न समझ लेंगे, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो याद रखना दोस्तों, रियलिस्टिक लाइफ में, ठीक है, आपके जीवन में भी ये काम में आएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना पड़ता है, प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, और फिर ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गरीबी को जानना पड़ेगा, फिर गरीबी को समझना पड़ेगा, और बाद में हम लोग गरीबी को सॉल्व कर पाएंगे, गरीबी के प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे? दूर कर पाएंगे। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी है दोस्तों। क्यों गरीबी है? क्योंकि जब तक जेब में पैसे है तब तक पूरी दुनिया आपको बुलाती है। जिस दिन पैसे चले गए, जो दुनिया वालों का जो बिहेवियर होगा, जो बर्ताव होगा, वो आपके प्रति चेंज हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए हमारे मम्मी पापा जो है हमें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम कभी भी ये जो गरीबी जो नाम की स्थिति है, हम कभी भी इसमें ना पहुँचे, हम कभी भी गरीबी रेखा के नीचे ना पहुँचे। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो हमारे जो रिश्तेदार, मतलब जो भी हमारे जान पहचान वाले जितने भी लोग हमें पहचानते बुलाते हैं, वो सब हमारे साथ ज़्यादातर बोलना बंद कर देते हैं और इनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, ये गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर
ज़्यादातर लोगों का साथ हमें मिलता नहीं है। इसलिए ये स्थिति सबसे बुरी स्थिति है और ऐसी स्थिति में कोई पहुंचना नहीं चाहता है। तो ये क्या है गरीबी? गरीबी एक स्थिति है, एक परिस्थिति है कि जिसमें लोग अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, हाउसिंग और शेल्टर। जो लोग फूड, हाउसिंग और क्लोथ्स, सॉरी हाउसिंग और शेल्टर एक ही हुआ, फूड, हाउसिंग और क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा और मकान भी जो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम गरीब बोलते हैं और ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? गरीबी। सो दोस्तों, पोवर्टी इज अ सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी। ये अभाव की स्थिति है। यहाँ पर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, पोवर्टी एक सिचुएशन है, याद रखना। पोवर्टी क्या है? एक सिचुएशन है कि जहां पर लोग अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाते हैं। कहां पर ये सिचुएशन ज़्यादातर देखने को मिलती है? तो हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज में, जहां पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। हमारे जैसे देशों में पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब एवरेज जो एक इंसान की इनकम है वो कम है, और इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अनइक्वल है, अनइक्वल ज़्यादा है, जिसमें बढ़ती हुई इनकम का फ़ायदा पैसे वालों को ज़्यादा होता है, गरीब लोगों को इतना फ़ायदा होता नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं दोस्तों गरीबी। तो दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसलिए करना है। गरीबी का जो सॉल्यूशन है वो तो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन हम लोग ये इकोनॉमिक्स में क्यों हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लिए एक टूल है कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग गरीबी रेखा से बाहर आएंगे, बेरोजगारों को काम मिलेगा, तो उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। तो दोस्तों, इसलिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जल्दी से करना है ताकि बहुत सारे गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ला पाए। ये तो बात हुई एक, मैंने टेम्पररी जो आपको बता दिया कि जो सॉल्यूशन है जो सालों से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे दूर होगी, वो बाद का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। लेकिन पहले इसको समझे कि गरीबी है क्या। तो चलिए दोस्तों, अब टेक्स्ट बुक में से समझते हैं। इंट्रोडक्शन। Poverty is such a situation existing in the economy under which one class of economy is unable to fulfill the minimum basic needs। एक ऐसी स्थिति है, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो अर्थव्यवस्था के अंदर एक ऐसा वर्ग है कि जो अपनी प्राथमिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। In most of the developing economies where the per capita income is very low and there exists high level of income inequality, a large proportion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food, clothes, proper housing। ज़्यादातर विकासशील देशों में, हमारे जैसे विकासशील देशों में जहाँ पर कैपिटा इनकम कम होती है और जहाँ पर आय का जो वितरण है वो असमान होता है, मतलब अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि उनको पोषण युक्त आहार नहीं मिलता है, उनको कपड़े नहीं मिलते अच्छे पहनने के लिए, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता है। तो हमारे जैसे देशों में ये सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड, रिच एंड रिसोर्सफुल क्लास एंजॉयज हाई इनकम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जबकि दूसरी साइड ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, पैसे खर्च कहाँ पर करें वो उनके लिए सोचने का विषय है। इतने ज़्यादा पैसे, इतने ज़्यादा संसाधन वाले इंसान भी है हमारे देश में, जो बताता है आय का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Due to existing economic inequality in the country, the society faces dissatisfaction, restlessness, hatred and class conflict। दोस्तों, ये लाइन समझने जैसे, जब तक हमारे देश में ऐसी असमानता रहेगी कि एक तरफ इतने पैसे वाले लोग और एक तरफ बेचारे इतने गरीब लोग, तब तक समाज में असंतोष रहेगा। जो गरीब लोग होंगे उनका असंतोष होगा सरकार की तरफ, समाज की तरफ, पैसे वालों लोगों की तरफ। वो ये सोचेंगे
क्या सोचेंगे कि ये जो पैसे वाले लोग हैं ये हमारा शोषण करते हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो हमारे बारे में सोचते नहीं है, गरीब लोगों के बारे में सोचते नहीं है। तो समाज में असंतोष की भावना रहेगी, रेस्टलेसनेस, अशांति रहेगी समाज में, आंदोलन होते रहेंगे, हेटर्ड, नफरत का माहौल बनेगा। गरीब लोग जो है वो अमीर लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हमारा शोषण हो रहा है इस समाज में, हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, तो नफरत का माहौल बनेगा। एंड क्लास कन्फ्लिक्ट, वर्ग विग्रह। दोस्तों क्लास कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जब अलग अलग लेवल की इनकम होती है ना तो अलग अलग क्लास हो जाते हैं। जैसे आज हमारे देश में बहुत पैसे वाले लोग हैं तो रिच क्लास, फिर सुपर रिच होता है, फिर रिच क्लास, फिर हायर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, और फिर बाद में पुअर लोग। तो ये सारे क्लास बने क्यों? क्योंकि अलग अलग इनकम है। अगर सबकी इनकम एक जैसी होती तो क्लास होता ही नहीं, कोई क्लास कन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। पर अभी है, क्योंकि सब लोगों की इनकम का लेवल जो है वो अलग अलग है, तो क्लास कन्फ्लिक्ट, वर्ग विग्रह। तो दोस्तों ऐसी असमानता की वजह से सोसाइटी में डिससेटिस्फैक्शन, रेस्टलेसनेस, हैटर्ड और क्लास कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू HDR 1997, economic development is a resource and human development is the goal. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 में जो प्रेजेंट हुई थी, यहाँ पर 1997 नहीं पर ये 1990 में प्रेजेंट हुई थी, तो गलती से बोल गया, या तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1990 में प्रेजेंट हुई थी, वहाँ पर उन लोगों ने बोला था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, टूल है, और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, गोल है, मतलब मानव का विकास होना चाहिए। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड रिजल्ट इन रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो हमारे देश में आर्थिक विकास का परिणाम क्या होना चाहिए? गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be the development in true sense. जब तक हमारे देश में आय की असमानता और गरीबी में कमी नहीं आती, तब तक वो आर्थिक विकास नहीं कहलाता है, तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा सही मायने में। Poverty eradication was one of the main goals of some of the 5-year plans in this context. हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी निवारण, गरीबी दूर करना एक बहुत महत्वपूर्ण ध्येय रहा है। Especially in the 5th 5-year plan and following plans, poverty eradication and alleviation special programs and schemes started out, but poverty could not be reduced to the targeted level. जो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5-year प्लान और उसके बाद के जितने भी प्लान थे, उसमें गरीबी निवारण के अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए, लेकिन जो हमारा टारगेट था उस लेवल तक गरीबी कम नहीं हुई। तो दोस्तों ये था पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन। गरीबी एक स्थिति है, अभाव की स्थिति है, जिसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं होती है, और ये स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाते हैं ताकि हम लोग कभी भी इस स्थिति में ना आए। तो दोस्तों इसको समझना, और हो सके तो देखो दोस्तों, सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, पढ़ने के बाद इसको अमल में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में अब कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर ला पाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, हम सब मिलकर भी इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर मान लो कि कोई गरीब का एक बच्चा भी पढ़ता है, तो वो लॉन्ग टर्म में अपनी फैमिली को 15-20 साल के बाद अपनी फैमिली को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकता है। एजुकेशन इज़ द टूल। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो गरीबी रेखा से क्या करता है, बाहर निकाल लाता है। तो हम लोग कुछ ऐसा सोचे कि हम लोग इतना पढ़े, हम लोग इतने पैसे हमारे पास हो कि हम किसी एक बच्चे को पढ़ा पाए, और ऐसा हम लोग अगर पॉसिबल हो तो हम लोग ऐसा संकल्प करें कि ये गरीबी दूर करना, क्योंकि ये गरीबी अच्छी स्थिति नहीं है, और इसलिए ये सिर्फ पढ़ना, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, रियलिटी में हमें इसको समझना है और इसकी गंभीरता को समझना है। जो लोग ऐसी स्थिति में हैं, अगर मान लो हमारी स्थिति अच्छी है तो हमें इन लोगों की मदद भी करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो किसी ना किसी की हमारे ऊपर कृपा का परिणाम होता है, किसी ना किसी, कोई ना कोई हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है दोस्तों। तो अगर हम लोग उसको बरकरार रखेंगे तो हमारी संपत्ति भी बरकरार रहेगी। तो इसलिए बस मेरा ये आग्रह है आप लोगों से कि ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ना, इसको देखकर समाज में जो लोग इस स्थिति में है उनके प्रति हमारे मन में दया और करुणा होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इंट्रोडक्शन पॉवर्टी, गरीबी, जो बहुत ही
बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, जिसको सॉल्व करना है, लेकिन पहले जानना पड़ेगा। आज मैंने इंट्रोडक्शन समझाया, मीनिंग समझाऊंगा मैं आप लोगों को, उसके बाद इसके रीजंस और उसके बाद इसके जो सॉल्यूशन है वो हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए हम लोग रखते दोस्तों इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।